हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। करोगे वो भी मस्ट मैच। तो स्टार्ट करें अब एमएसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी स्विचेस पे जाकर के स्विच 1 पे चलो। यहाँ पे आप सबसे पहली कमांड होगी स्पैनिंग ट्री मोड। केवल 3 ही मोड होते हैं बाय डिफॉल्ट। क्या चल रहा होता है, पीवीएसटी, रैपिड पीवीएसटी हमने करके देख लिया। फाइनली क्या बचता है, एमएसटी। तो बस ठीक है, यहाँ पे एमएसटी कह दो। स्विच 2 पे जाओ, यहाँ पे भी कमांड रहेगी स्पैनिंग ट्री मोड एमएसटी। स्विच 3 पे जाओ, यहाँ पे भी कमांड रहेगी स्पैनिंग ट्री मोड एमएसटी। स्विच 4 पे जाओ, यहाँ पे भी कमांड रहेगी स्पैनिंग ट्री मोड एमएसटी। स्विच 1 पे जाओ, कहना यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, देखना आप क्या कह रहा है ये, क्या इनेबल्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब एमएसटी में कौन सा इंस्टेंस है, इंस्टेंस 0। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल्ड प्रोटोकॉल एमएसटीपी। तो यहाँ पे अभी ये रूट ब्रिज नहीं बना, तो यही यहाँ पे भी वही है ना, जैसे रूट ब्रिज इलेक्शन, डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्शन, आरपी इलेक्शन, और फिर जो डीपी होगा, जो एनडीपी होगा सामने वाला, मस्ट बी नॉन डीपी। और नॉन डीपी में दोनों ही चीजें आएंगी, आइदर आरपी और ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये जो यहाँ पे इलेक्शन है वो सेम एज एसटीपी ही रहेगा जैसे आरएसटीपी में था, कि जिसकी ब्रिज आईडी बेस्ट होगी वो रूट ब्रिज बनेगा। ठीक है, और बाकी सभी नॉन रूट ब्रिजेस, रूट ब्रिज के सभी पोर्ट्स डीपी, बाकी सभी जो बाकी ब्रिजेस होंगे, जो नॉन रूट ब्रिजेस होंगे, वहां पे आरपी इलेक्शन होगा। आरपी इलेक्शन के लिए पहले कोस्ट, उसके बाद सेंडर ब्रिज आईडी एंड फाइनली डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी मींस सेंडर पोर्ट आईडी। तो वो सभी क्राइटेरियाज विल रिमेन सेम इन एमएसटी आल्सो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट सभी विलेन्स एक सिंगल इंस्टेंस में मैप्ड होती हैं, बताया था। शो विलेन ब्रीफ, यहां पे देखना कितनी विलेन्स हैं, कितनी है, 10। ओके, शो स्पैनिंग ट्री, यहां पे इंस्टेंस कितने एमएसटी के देखना, एक ही है ना। इसका मतलब सभी विलेंस किस में, इंस्टेंस 0 में। देखने के लिए शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन एक कमांड होगी, जिससे कि आप डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो एमएसटीपी की। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एमएसटीपी की। तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखना नेम क्या है, यहां पे नथिंग, बाय डिफॉल्ट नल रहता है। रिवीजन नंबर बाय डिफॉल्ट क्या बताया था, 0। और इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर्ड बताया था इंस्टेंस 0 बाय डिफॉल्ट रहता है। तो यहां पे बता दिया इसने इंस्टेंस 0, और सभी विलेंस किस में मैप्ड हैं, इंस्टेंस 0 में। तो इसका मतलब इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर रहेगा, इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सेम एज सीएसटी रहेगा, क्योंकि सीएसटी में भी केवल एक ही इंस्टेंस होता था। यहां पे भी बाय डिफॉल्ट सभी विलेंस के लिए एक कॉमन इंस्टेंस है। एक बात और याद रखना, जो ये इंस्टेंस 0 होता है, इसको CIST भी बोलते हैं हम, कॉमन इंटरनल स्पैनिंग ट्री। क्या बोलते हैं इंस्टेंस 0 को, CIST। CIST होता है कॉमन इंटरनल स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अब यहां पे देखो एक सिंगल इंस्टेंस चला हुआ है, इंस्टेंस 0।
स्विच 2 पे आओ, यहां पे भी क्या चला हुआ है, MST इंस्टेंस 0 देखने के लिए शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन। स्विच 3 पे आ जाओ, शो स्पैनिंग ट्री MST 0 चल रहा होगा, यहां पे क्या कहोगे, शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन। फाइनली स्विच 4 पे शो स्पैनिंग ट्री क्या चला हुआ है, MST, और यहां पे शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना सभी पे, एक सिंगल इंस्टेंस चला हुआ है, तो सभी विलेंस के लिए एक ही रूट ब्रिज होगा। और यहाँ पे टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग किसको होना चाहिए रूट ब्रिज, स्विच 3। अरे अभी तक स्विच 3 ही होता था ना विनर, तो देखना स्विच 3 पे जाकर के यही बन रहा होगा रूट ब्रिज। देखना क्या कह रहा है, दिस ब्रिज इज दी रूट, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि MST चला हुआ है, ठीक है, दिस ब्रिज इज दी रूट। और फिर देखना सभी पोर्ट्स क्या बने हुए हैं, DP। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, तो अब MSTP को कॉन्फ़िगर करके देखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो लोड बैलेंसिंग होगी नहीं, क्योंकि अभी सभी विलेंस के लिए स्विच 3 क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज। ओके, अब अगर हम स्विच 1 पे जाएं, शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक RP कौन बना हुआ है, 19 क्या बना हुआ है, RP। तो ये RP सभी विलेंस के लिए फ्रॉम विलेन 1 to 10। इवन अगर आप कोई भी विलेन क्रिएट करोगे, न्यू विलेन, तो उसके लिए भी RP कौन बनेगा, 19। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट MSTP में कोई लोड बैलेंसिंग नहीं होती है, और बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर रहता है एज ए CST। प्रॉब्लम किसी को समझ में आया यहां तक सभी को? अब क्वेश्चन ये है कि MSTP को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो MSTP कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिंपली कहना होगा स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलानी होगी, जिससे कि आप MST कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओ। तो देखना यहाँ पे स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए आप। तो जब आप MST कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर जाओगे, तो अब यहाँ पे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मींस कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो MST से रिलेटेड। जैसे कि आप नेम डिफाइन कर सकते हो, आप रिवीजन नंबर डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आप क्या कहोगे, सबसे पहले नेम। बट बताया था मैंने आपको कि जब आप किसी एक स्विच पे नेम कॉन्फ़िगर करोगे, तो सभी स्विचेस पे नेम क्या होना चाहिए, सेम। तो नेम क्या रखें यहाँ पे बताना, सिस्को रख दूं, 32 कैरेक्टर लॉन्ग आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या बताया था, रिवीजन नंबर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 0। आप रख सकते हैं इन बिटवीन 0 to 65535, बट मेक श्योर कि सभी स्विचेस पे ये रिवीजन नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अब कहोगे रिवीजन नंबर का यहाँ पे यूज क्या आएगा, एक्चुअली ये जो रिवीजन नंबर है ये कुछ इस तरह से जैसे VTP में कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता था। तो जब आप VTP में CR नंबर को देखते हो, तो वो हमेशा इंक्रीमेंट होता है आफ्टर एडिंग और रिमूविंग एनी विलेन इन इट्स विलेन डेटाबेस। ऐसा ही होता था ना, कि जब भी आप किसी स्विच के डेटाबेस में कोई विलेन ऐड या रिमूव करते थे, तो उसका रिवीजन हमेशा इंक्रीमेंट होता था बाय 1। ऐसा ही था ना, बोलो। यहां पे ऐसा नहीं है। रिवीजन नंबर कैन बी इन बिटवीन 0 to 65535। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 0। अब इसमें आप कोई भी रिवीजन नंबर ले सकते हो। एक्चुअली ये रिवीजन नंबर का यहाँ पे ऑप्शन इसलिए है, VTP में तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं होगा। बट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसको यहां पे रखा हुआ है कि जब भी आप MST कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करो, तो मैन्युअली उसका रिवीजन नंबर भी अपडेट कर दो, इंक्रीमेंट करो, बट यहां पे मैन्युअली करना पड़ेगा। कहा जाता है, मींस ये रिकमेंड किया जाता है कि MSTP में जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो मेक श्योर कि उसका जो रिवीजन नंबर है वो आप मैन्युअली चेंज करो। यहां पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं होगा इसमें, बट मेक श्योर कि सभी स्विचेस पे क्या हो, ये कॉमन। तो आप रिवीजन नंबर देख करके ये कंफर्म कर सकते हो कि आपने स्विचेस पे जाकर के MST की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपडेट कर दिया है या नहीं। मान लो कि आपने सभी पे रिवीजन नंबर रखा 1,
अब आपने फिर से कोई एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किए, ठीक है, तो उस स्विच पे जाकर के आप रिवीजन नंबर क्या कर दोगे 2। तो बाकी स्विचेस पे जब आप जाओगे तो वहां पे उसका रिवीजन नंबर देख करके ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप पहले इस स्विच के ऊपर एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर चुके हो या नहीं। समझ में आया? तो ये वीटीपी के सीआर नंबर की तरह ही होता है, बट इसको मैन्युअली मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कभी मॉडिफाई नहीं होगा कभी भी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा हुआ है यहां पे कि जब भी आप एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज करो, कुछ अपडेशन करो, तो उसका रिवीजन नंबर भी आप अपडेट करो, इंक्रीमेंट करो मैन्युअली। तो यहां पे क्या जरूरी नहीं है, रिवीजन नंबर क्या ले लिया हमने 1। अब 10 वीलेंस हैं तो दो इंस्टेंस क्रिएट कर ले। यहां पे एक तो इंस्टेंस 1 ले लेंगे हम, इसमें वीलेन कहां से कहां तक रख ले हम 1 to 5। फिर एक और इंस्टेंस बना लो, इंस्टेंस वीलेन 6 to, ठीक है, बाहर आ जाओ। शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी, डोमेन नेम क्या लिया था यहां पे एमएसटी नेम, रिवीजन नंबर क्या लिया था, कितने इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर किए थे, 2 कॉन्फ़िगर किए थे ना, इंस्टेंस 1 एंड इंस्टेंस 2। 0 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ना। तो जो विलेंस आपने इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2 में मैप करा दिए उनको छोड़ के बाकी सभी विलेंस अभी भी किस में रहेंगी, इंस्टेंस 0 में। ऐसा ही हुआ यहां पे कुछ, बोलो। अभी फिलहाल के लिए आपने देखा होगा यहां पे कि इंस्टेंस 1 किसी दूसरे स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं है क्या, नहीं है ना। तो आप जब यहां पे देखोगे शो स्पैनिंग ट्री, तो इंस्टेंस 0 के लिए तो रूट पोर्ट है इसके पास, है ना, है ना, अरे इंस्टेंस 0 के लिए रूट पोर्ट है। बट अगर आप इंस्टेंस 1 के लिए देखोगे तो क्या कह रहा है ये, रूट ब्रिज। अरे इंस्टेंस 1 के लिए क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज, क्योंकि इंस्टेंस 1 अभी किसी दूसरे स्विच पे रन नहीं हो रहा है। क्या किसी दूसरे स्विच पे अभी तक आपने इंस्टेंस 1 को कॉन्फ़िगर किया? तो इसीलिए अब ये इंस्टेंस 1 के लिए स्विच 1 क्या बन गया है यहां पे, रूट ब्रिज। आया समझ में? बट जैसे ही हम ये कॉन्फ़िगरेशन बाकी स्विचेस पे करेंगे, देखो डू शो हिस्ट्री, और ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रहेगा, कॉपी पेस्ट यूज कर लो। वैसे तो आप कुछ ना कुछ चेंज कर ही दोगे, बट कॉपी पेस्ट करोगे तो कम से कम आपसे कोई यहां पे अनवांटेड कमांड रन नहीं होगी, या फिर आपसे कोई रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। तो कॉपी पेस्ट को ही प्रेफर्ड करना। कर दिया कॉपी पेस्ट। स्विच 1 पे चलो, शो स्पैनिंग ट्री। अब तो नहीं रहना चाहिए इसको रूट ब्रिज। इंस्टेंस 0 के लिए तो रूट पोर्ट है 19, 1 के लिए क्या है ये अभी भी, ये क्या हुआ, ये तो अभी भी रूट ब्रिज दिखा रहा है बस। अच्छा यहाँ पे ये बाउंड आरएसटीपी भी आ रहा है इवन, हाँ, तो सामने क्या चला हुआ है, इसका मतलब आरएसटीपी गलत, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये होता है अगर आपको एमएसटीपी में दिखाता है बाउंड आरएसटीपी, या तो वो सिंक्रोनाइज नहीं हुए अभी तक, या फिर दोनों के जो एमएसटी एट्रीब्यूट्स हैं, जो दोनों के एमएसटीपी एट्रीब्यूट्स हैं वो मिसमैच हो रखे हैं। तो अभी तक क्या कहोगे आप, सिंक्रोनाइज नहीं हुए या एमएसटीपी एट्रीब्यूट्स मैच नहीं हो रहे हैं? एट्रीब्यूट्स तो मैच हो गए हैं बट सिंक्रोनाइज नहीं हुए, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। बट क्या इतना टाइम लगेगा सिंक्रोनाइजेशन में? एक्चुअली यहाँ पे भी वही विलेन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप ये एमएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर नहीं आओगे तब तक आपके जो चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी तक स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 पे चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं। आप देखने के लिए देख सकते हो डू शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन, देखना क्या हो गया अप्लाई। यहां पे अभी भी क्या है, केवल इंस्टेंस 0। तो जब तक आप एमएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर नहीं आओगे तब तक आपके चेंजेस इफेक्टिव नहीं होंगे। तो स्विच 2 पे जैसे ही आपने एग्जिट किया, देखना आप शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन, तो अप्लाई हो गए चेंजेस। ऐसे ही स्विच 3 पे भी जाकर के कई बार हम यही गलती करते हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 पे कॉपी पेस्ट किया, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 के कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर नहीं आएंगे, स्विच 1 पे देखते रहेंगे और वहां पे दिखाएगा वो बाउंड आरएसटीपी, वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ऐसा मत करना।
MSTP में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो MSTP कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर नहीं आओगे, एग्जिट नहीं होंगे, तब तक आपके चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। तो चेंजेस को अप्लाई कराने के लिए आपको एग्जिट तो होना ही पड़ेगा MST कॉन्फ़िगरेशन मोड से। तो देखना आप शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, तो देखना आप हो गए क्रिएट। अब स्विच 3 को ही अकॉर्डिंग टू डायग्राम स्विच 3 को ही क्या बनना चाहिए, रूट ब्रिज तीनों इंस्टेंसेस के लिए। सो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस 0 के लिए क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज डीपी सबके सब। 1 के लिए भी क्या बना हुआ है, रूट सबके सब डीपी। 2 के लिए भी क्या बना हुआ है, रूट सबके सब डीपी। एक बात और याद रखना, यहां पे जो कॉस्ट है वो भी 200,000 हो जाती है, 2 लाख। 19 रेंज नहीं रहती है यहाँ पे। अरे MSTP में जो 100 Mbps के लिंक्स होते हैं वहां पे कॉस्ट भी क्या हो जाती है बाय डिफॉल्ट, 200,000 मींस 2 लाख। 19 रेंज नहीं रहेगी, ये भी एक चेंज होता है आफ्टर इनेबलिंग MSTP ऑन योर स्विचेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ विलेंस कितनी है, 10। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को क्या कर दिया हमने, रिड्यूस, और साथ में क्या मिल सकती है अब हमें यहाँ पे, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग लेने के लिए आप यहाँ पे स्विच 1 पे जाओ और कह देना यहाँ पे स्पैनिंग ट्री MST1 रूट क्या कह दो यहाँ पे, प्राइमरी, या तो ऐसे कह दो, या फिर MST1 और इसके लिए क्या चेंज कर सकते हैं इसकी हम, प्रायोरिटी। बताओ अब क्या कीवर्ड यूज करोगे, प्राइमरी या फिर सीधे प्रायोरिटी चेंज करोगे। ऐसे भी तो कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री MST1 रूट प्राइमरी, फिर स्पैनिंग ट्री MST2 रूट सेकेंडरी, और फिर स्विच 2 पे जाकर के सिंपली क्या कह दोगे, स्पैनिंग ट्री MST1 रूट सेकेंडरी, फिर स्पैनिंग ट्री MST2 रूट। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज कौन बन जाएगा, स्विच 1। और इंस्टेंस 1 में कौन कौन सी विलेंस को मैप कराया था, विलेन 1 to 5। तो इसका मतलब विलेन 1 to 5 के लिए रूट ब्रिज कौन रहेगा, स्विच 1। और इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज किसको बन जाना है, स्विच 2 को। इसका मतलब विलेन 6 to 10 के लिए रूट ब्रिज कौन बन जाएगा, स्विच 2। शो स्पैनिंग ट्री यहां पे कह दो अब आप MST, ऐसे भी देख सकते हो आप MST 0 के लिए तो क्या होगा इसके पास, रूट पोर्ट। स्विच 3 अभी भी क्या बन रहा होगा, रूट ब्रिज इंस्टेंस 0 के लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब MST1 के लिए देखो, MST1 के लिए इसको क्या कहना चाहिए खुद को, दिस स्विच फॉर MST1 रूट के सामने आ गया। ये सबके सब पोर्ट्स क्या बने हुए हैं, डीपी। ओके, अब इसकी जो प्रायोरिटी है वही होगी 2 4 5 7 6। अब क्योंकि इंस्टेंस नंबर क्या था 1, तो इंस्टेंस हमेशा ऐड होगा प्रायोरिटी में। तो इंस्टेंस 1 ऐड होने के बाद प्रायोरिटी क्या हो गई, 2 4 5 7 7, और ये इसका मैक एड्रेस है। किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके, अब इंस्टेंस 2 के लिए देखो, तो यहाँ पे इंस्टेंस 2 के लिए क्या है इसके पास में, रूट पोर्ट। इसका मतलब कोई दूसरा स्विच क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज। तो 21 बना हुआ है ना रूट पोर्ट। अब स्विच 1 स्विच 2 किसके थ्रू कनेक्टेड है, 21 एंड 22। तो 21 क्या बन गया है यहाँ पे, रूट पोर्ट। 21 रूट पोर्ट बन गया। स्विच 2 क्या बना हुआ है, इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज, और उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 2 4 5 7 6। जबकि हमारी प्रायोरिटी कितनी है, 2 8 6 7 2, क्योंकि हमने इंस्टेंस 2 के लिए क्या कहा था, सेकेंडरी कीवर्ड। तो सेम एज PVST हो गया या नहीं। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आया कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को रिड्यूस कर दिया। पहले PVST में, चाहे वो PVST था या फिर रैपिड PVST, उसमें तो नंबर ऑफ विलेंस के ऊपर डिपेंड करता था ना, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ STP। अगर आपके पास में 100 विलेंस थी तो वहां पे 100 इंस्टेंसेस ऑफ STP रन होते थे। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, मैक्सिमम कितने क्रिएट कर सकते हो, 16। आ गया समझ में। हाँ हाँ, वो तो अभी भी इनेबल्ड है यहाँ पे, तभी तो इंस्टेंस नंबर ऐड हो रहा है सिस्टम प्रायोरिटी में। सर एक इंस्टेंस में 128 विलन की हो सकता है, एक इंस्टेंस में 128 विलन। क्यों, 0 में सभी नहीं है। अरे आ गया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। तो लोड बैलेंसिंग भी हो गई और साथ में जो ओवरहेड था वो भी रिड्यूस हो गया। क्लियर हुआ सभी को ये। तो इस तरीके से आप इंस्टेंसेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर लोगे और इस तरीके से आप रूट ब्रिज इलेक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि सभी इंस्टेंसेस के लिए स्विच 1 रूट ब्रिज बन जाए तो आप सिंपली क्या कह दोगे, स्पैनिंग ट्री MST 1
से लेकर के 2 तक क्या कह दोगे प्रायोरिटी, और इंस्टेंस 1 और 2 दोनों के लिए एक साथ चेंज कर सकते हैं हम। तो इंस्टेंस 1 से लेकर के 2 तक प्रायोरिटी क्या कह देंगे हम 0, या फिर इस तरीके से कह दो, दूसरा तरीका भी तो होता है। 1 के लिए क्या कॉन्फ़िगर कर दोगे प्रायोरिटी, अरे 0, फिर स्पैनिंग ट्री MST2 प्रायोरिटी क्या कह दोगे 4096, अरे प्राइमरी सेकेंडरी बना लो। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे पीवीएसटी में हमने कॉन्फ़िगर किया था, स्पैनिंग ट्री MST1 प्रायोरिटी 4096 और फिर स्पैनिंग ट्री MST2 और प्रायोरिटी क्या सेट कर देंगे 0। तो इस तरीके से आप रूट ब्रिज इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स और बाय चेंजिंग देयर प्रायोरिटी मैनुअली। बाकी रूल यहां पे भी वही रहेगा कि इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096, क्योंकि यहां पे भी इंस्टेंस नंबर्स देखे थे 0 to 4094 था ना, तो यहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इसीलिए यहां पे जो इंक्रीमेंट रखा है वो 4096 का ही रखा है, यहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, जिससे कि दो डिफरेंट इंस्टेंसेस की ब्रिज आईडी सेम ना हो, कॉमन ना हो, इसलिए इंक्रीमेंट यहां पे भी है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब चलते हैं स्विच 2 पे ही है, देखो अभी हम। और अगर हम यहां पे एक काम करते हैं, अब जो स्विच 2 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो रिमूव कर दो, नो। स्विच 2 पे जाओ, 2 के लिए भी क्या कॉन्फ़िगर कर दोगे प्रायोरिटी। अब स्विच 1 दोनों ही इंस्टेंसेस के लिए क्या बन जाएगा रूट ब्रिज। सो स्पैनिंग ट्री MST ऐसे भी देख सकते हो आप, 0 के लिए रूट ब्रिज नहीं है, ये 0 के लिए रूट ब्रिज नहीं है, इसके पास रूट पोर्ट है। बट अगर 1 के लिए देखोगे तो क्या कहेगा ये रूट ब्रिज, 2 के लिए भी क्या कहेगा रूट ब्रिज, कह दिया। अब स्विच 2 पे चलें, स्विच 2 पे देखोगे शो स्पैनिंग ट्री MST 0 के लिए रूट पोर्ट क्या बना हुआ है यहाँ पे 23, क्योंकि स्विच 2 और स्विच 3 कनेक्टेड हैं विद यूजिंग 23 एंड 24, तो इसीलिए स्विच 2 पे 23 रूट पोर्ट बना हुआ है। अब अगर हम देखें स्पैनिंग MST 1 के लिए, मेंस इंस्टेंस 1 के लिए, तो रूट पोर्ट क्या बना हुआ है यहाँ पे 21, क्योंकि स्विच 1 बना हुआ है रूट ब्रिज इंस्टेंस 1 के लिए, तो 21 ही क्या बना हुआ है रूट पोर्ट। अब अगर आप चाहते हो कि 22 बन जाए, इवन अगर आप इंस्टेंस 2 के लिए भी देखोगे तो भी क्या मिलेगा आपको 21। तो अब अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंस 2 के लिए लोड बैलेंसिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंस्टेंस 1 के लिए तो 21 ही रूट पोर्ट रहे, बट इंस्टेंस 2 के लिए क्या बन जाए 22। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।